हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है केबीएस पर। आज है 10 सितंबर। तो आज हम देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। ठीक है, जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए वो इस नंबर पर नीचे आप जो देख रहे हैं 6 से 23 82 71 पर एक मैसेज करेंगे, आई एम ए न्यू स्टूडेंट ऑफ केबीएस। देन आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा और आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, अपना नाम भी आपको सेंड करना वहाँ पर। ठीक है, ग्रुप में जोड़ने के लिए ज़रूरी है। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, जमीनी नवाचारों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अटल इनोवेशन मिशन ने किस मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो उसने किसके साथ भागीदारी की है, तो आपका राइट आंसर है उसको न्यूज़। क्या है उसको न्यूज़। देखो, आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूँ। आपको क्या करना है, सुबह उठते ही साथ अपने लिए एक गोल सेट करना है और अपना पूरे दिन उस गोल को अचीव करने में लगा देना है। इस तरीके से आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूस रख सकते हैं। ठीक है, और अच्छे से उसको कर सकते हैं। बात समझ आई। चलिए, तो जो ज़मीनी नवाचार है, देखिए जो ज़मीनी नवाचार का मतलब क्या है, जो नए नए मुद्दे निकल के आ रहे हैं ज़मीन से रिलेटेड। ठीक है, उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए अटल इनोवेशन जो मिशन है उसने जो है उसको न्यूज़ एक मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके साथ जो है साझेदारी की है। ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है, जो अटल इनोवेशन मिशन से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन जो है इसको न्यूज़ जो है प्रसारित करेगी। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, अब हम थोड़ा देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये कब मनाया जाता है, आपका राइट आंसर क्या है, 8 सितंबर। कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। एक्चुअली ये 26 अक्टूबर 1966 को यूनेस्को द्वारा अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस घोषित किया गया था और इससे पहली बार 1967 में मनाया गया था। और इस बार जो ये 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया गया है ना, इसका विषय क्या है, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस एंड बियॉन्ड। क्या बोला मैंने, लिटरेसी टीचिंग एंड लर्निंग इन द कोविड-19 क्राइसिस या क्राइसिस एंड बियॉन्ड। ठीक है, तो ये इसका जो है विषय है इस बार का, और ये 26 अक्टूबर 1966 से जो है मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है, यूनेस्को। ठीक है, और ये पहली बार 1967 में मनाया गया था। और ये अब जो है अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस जो है आज 8 सितंबर को जो है 8 सितंबर को मनाया गया है। ठीक है, बात समझ आई। तो ये जो 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है, जो पढ़े लिखे हैं उनकी महत्ता को बताने के लिए ये मनाया जाता है। ठीक है, बात समझ आई, जिसको देखकर और भी लोग पढ़े लिखे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, F1 इतावली, ये जो है इटालियन है। ठीक है, F1 इटली में जो है आपके ये ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 जो है फिर से आपके रेस हुई थी यहाँ पर। फिर से मतलब ये आपकी पहले भी हो चुकी है। फार्मूला 1 जो इटावली ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है, तो आपका राइट आंसर क्या है, पियरले गैसली। किसने जीता है, पियरले गैसली। अब इस पियरले गैसली ने क्या जीता है, फार्मूला 1 का पहला खिताब जीता है, फर्स्ट प्राइज। देखो सेकंड थर्ड पे कौन रहे हैं, तो जो कार्लोस सैंज आपके सेकंड नंबर पर, और जो लुइस हैमिल्टन है ये आपके जो है तीसरे नंबर पर रही हैं। बात समझ आ रही है। पियरे गैसली जो पियरे गैसली हैं वो फर्स्ट नंबर पर रही हैं, कार्लोस सैंज आपके सेकंड नंबर पर, और लुइस हैमिल्टन जो है आपके थर्ड नंबर पर रही हैं। ठीक है, फार्मूला 1 इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जो 2020 हुआ है। ठीक है, बात समझ आए। चलिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, व्हाट्सएप ने छात्रों में साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए किस संगठन के साथ साझेदारी की है, तो उसने किसके साथ साझेदारी की है, आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, साइबर पीस फाउंडेशन। ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, गवर्नमेंट के अंडर में आता है साइबर पीस फाउंडेशन, और सभी लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, तो उसकी सिक्योरिटी पर्पस बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने जो है क्या किया है, जो व्हाट्सएप है उसने छात्रों में साइबर सुरक्षा में मतलब वो साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे, ये नहीं कि उनके मोबाइल को कोई भी हैक कर ले और उनकी इन्फॉर्मेशन को लीक कर दे। ठीक है, तो ये इसके लिए जो है उन्होंने किसके साथ साझेदारी की है, तो साइबर पीस फाउंडेशन के साथ। ठीक है, तो व्हाट्सएप ने जो है साइबर पीस फाउंडेशन के साथ साझेदारी की है, ताकि जितने भी छात्र हैं उन सभी का डाटा जो है सेफ रहे। ठीक है, बात समझ आए। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए साइबर पीस फाउंडेशन क्या है, यह भारत में एक पुरस्कार विजेता नॉन पार्टीजन सिविल सोसाइटी संगठन है और भारत में साइबर सुरक्षा का थिंक टैंक है। ये साइबर पीस फाउंडेशन क्या है, ये भारत का जो साइबर सुरक्षा है उसका थिंक टैंक है, और साथ ही ये नॉन पार्टीजन मतलब किसी भी पार्टी की तरफ से नहीं है, ये केवल सिविल सोसाइटी है उसका एक संगठन है। ठीक है, जिसमें साइबर के जो साइबर क्राइम होते हैं, साइबर आपकी सिक्योरिटी रीजन है, वो सारे ये देखते हैं। ठीक है, बात समझे। ये भारत की तरफ से है साइबर पीस फाउंडेशन। ठीक है, बात समझ आई। चलिए
अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश में सर्वप्रथम कैनबिस दवा परियोजना स्थापित की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। और ये कौन करेगा? कनाडा। कनाडा जो है कैनबिस दवा का जो है सबसे पहला जो आपका ये परियोजना है, ये इस्टेब्लिशमेंट कहाँ पे होगा? जम्मू कश्मीर में। और ये सबसे पहला जम्मू कश्मीर में विदेशी इन्वेस्टमेंट भी होगा, ठीक है। और ये कैनबिस दवा में क्या होगा? आपके कैंसर और आपकी मधुमेह की जितने भी बीमारियां होती है ना, ये सभी जो है प्रोवाइड कराई जाएंगी यहाँ पर, ठीक है। बात समझ आई? तो बात आइए थोड़ा देख लेते हैं। देखिए इसके बारे में, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा यह घोषणा, जो केंद्रीय मंत्री है सेंट्रल मिनिस्टर जितेंद्र सिंह द्वारा, सेंट्रल मिनिस्टर इस समय कौन है? जितेंद्र सिंह, उनके द्वारा यह घोषणा की गई थी कि जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसमें कनाडा के सहयोग से पहली बार कैनवास द्वारा दवा परियोजना की स्थापना की जाए, ठीक है। तो कनाडा जो है जम्मू कश्मीर में इसकी स्थापना कर रहा है, ठीक है, कैनविस का, आप इसमें लिखेंगे कैनविस, ठीक है, कैनविस की स्थापना कर रहा है। और जिसका उद्देश्य क्या रहेगा? मधुमेह और कैंसर की दवाइयाँ दी जाएंगी, ठीक है। बात समझ आई? बात आई जम्मू कश्मीर की, तो थोड़ा हम जान लेते हैं जम्मू कश्मीर की। इसकी जो है दो कैपिटल्स हैं, एक विंटर है और एक समर है। तो विंटर तो आपकी जम्मू है और जो समर है वो आपकी क्या है? श्रीनगर है, ठीक है। यहाँ के देखते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर इस समय कौन है? तो इस समय यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर है आपके मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? हाल ही में विश्व बैंक ने किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश के साथ सड़क रूपांतरण परियोजना के कार्यान्वयन के लिए $82 मिलियन ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तो वो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है अथवा राज्य है जिसने जो है जो सड़क परिवहन है उसको सुधारने के लिए $82 मिलियन ऋण लिया है? तो ठीक है, तो किसने लिया है? आपका राइट आंसर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो विश्व बैंक से, वर्ल्ड बैंक से किसने ऋण लिया है? तो आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हिमाचल प्रदेश ने सड़क परिवहन को अच्छा करने के लिए विश्व बैंक से $82 मिलियन का जो है लोन लिया है, ठीक है। बात समझ आए? जिससे सड़क परिवहन अच्छा होगा, संचार के साधन अच्छे होंगे और बहुत ही सुविधाएं वहाँ पर पहुँचाई जाएंगी, ठीक है। बात है हिमाचल प्रदेश की, तो थोड़ा हिमाचल प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश की भी आपकी दो कैपिटल है, एक समर है एक विंटर है। तो समर की क्या है? आपकी शिमला है, क्योंकि शिमला में बहुत ठंड पड़ती है, तो इसलिए गर्मियों में लोग ठंड में रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए समर में क्या जाएगा? आपका शिमला, ठीक है। दूसरी जो विंटर कैपिटल है वह है आपकी दर्शन, क्या है? धर्मशाला। कौन है? धर्मशाला। तो हिमाचल प्रदेश की दो कैपिटल है सॉरी कौन सी है? अगर समर की बात करते हैं तो वो है आपकी शिमला, और विंटर के बारे में बात करते हैं तो वो है धर्मशाला, ठीक है। चीफ मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं। देखो चीफ मिनिस्टर आपके कौन है? जयराम ठाकुर है, जयराम ठाकुर। ये ट्रेंडिंग हटा दो। चीफ मिनिस्टर यहाँ के कौन है? चीफ मिनिस्टर है मतलब ट्रेंड मतलब वर्तमान में जो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? तो ये है आपके जयराम ठाकुर। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो बंडारू दत्तात्रेय हैं। कौन है गवर्नर? बंडारू दत्तात्रेय हैं। डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश में कितने हैं? 12। एक बार मेरे साथ फिर से बोलेंगे इसकी हिमाचल प्रदेश के बारे में। इसकी दो कैपिटल है, एक समर है और एक विंटर है। समर कौन सी है? श्रीनगर, ठीक है, सॉरी समर है शिमला आपकी, जो कि समर की है, गर्मियों की। विंटर मतलब सर्दियों की आपकी है धर्मशाला, ठीक है। हम बात करते हैं चीफ मिनिस्टर की। तो चीफ मिनिस्टर जो है यहाँ के कौन है? जयराम ठाकुर है, ठीक है। गवर्नर के बारे में बात करते हैं तो कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे कितने हैं? तो 12 डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला क्या कह रहा है? यह 107 विकासशील देशों में बहुआयामी गरीबी को मापने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है। जी हाँ, बिल्कुल है। 107 जो विकासशील देश हैं उनकी बहुआयामी जो गरीबी है कि वहाँ पे कितने लोग गरीब हैं, इसको अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे नापता है, बिल्कुल सही है। सेकंड वन इज वैश्विक एमपीआई 2020 में भारत को 68वीं रैंक मिली है, बिल्कुल गलत। ये 68 की जगह नहीं है, ये भारत को मिली है 62वीं रैंक, ठीक है। अगला आप देखेंगे नीति आयोग वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक के लिए नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही। ये आपकी नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और थर्ड आपका राइट आंसर है, ठीक है। बात समझ आई? चलिए अगले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्रीय सम्मेलन के 35वें सत्र को किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया गया था? तो आप सभी जानते हैं भूटान एक शांति प्रिय देश है, तो भूटान की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया था। खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत के क्षेत्र जो सम्मेलन है जो 35वां है, उसका 35वां सत्र भूटान की अध्यक्षता में जो है आयोजित किया गया था, ठीक है। बात समझ आ रही है? अब थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए केंद्रीय कृषि और इस समय जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं कौन है? परसोत्तम रुपाला। कौन है? परसोत्तम रुपाला।
उन्होंने क्या किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। जो भारत की तरफ से जो केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण राज्य मंत्री हैं परसोत्तम रूपाला, उन्होंने क्या किया है, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और यह क्या हुआ है, यह क्षेत्रीय सम्मेलन और ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन होता है हर 2 वर्ष में होता है। ये जो क्षेत्रीय सम्मेलन आप यहाँ पे देख रहे हैं ना कि खाद्य और कृषि संगठन एशिया और प्रशांत का जो क्षेत्रीय सम्मेलन है, तो ये हर 2 वर्ष में होता है, ठीक है। और एक बार हर 2 वर्ष में एक बार आयोजित किया जाता है। और इसका जो पहला क्षेत्रीय सम्मेलन था वो 1953 में शुरू हुआ था बेंगलुरु में, ठीक है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु, भारत में, ठीक है। तो पहला क्षेत्रीय सम्मेलन 1953 में हुआ था बेंगलुरु में, भारत में, ठीक है। और इस बार इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, भूटान, ठीक है। तो 1953 में भारत ने इसकी अध्यक्षता की थी। बात समझ आ रही है। चलिए थोड़ा हम भूटान के बारे में जान लेते हैं। देखिए भूटान की कैपिटल क्या है, थिम्पू है। प्राइम मिनिस्टर यहाँ के कौन है, लोटी टी शेरिंग। कौन है, लोटी टी शेरिंग, ठीक है, लोटी टी शेरिंग। और किंग के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो किंग, यहाँ के किंग मतलब प्रेसिडेंट कौन है, तो जिग्मे खेसर नगयेल, जिग्मे खेसर नगयेल वांगचुक। कौन है, जिग्मे खेसर नगयेल वांगचुक। तो यहाँ के प्रेसिडेंट या किंग बोल सकते हैं आप। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ पे किंग होते हैं। जनरली दोनों का मतलब एक ही है, जिग्मे खेसर नगयेल और वांगचुक। और प्राइम मिनिस्टर कौन है, लोयल टीशरिंग। और कैपिटल क्या है इसकी, थिम्फू, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कौन सा देश स्वदेशी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल का, देखो इसकी पूरी फुल फॉर्म है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेट व्हीकल, ठीक है, का सफलतापूर्वक परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो आपका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मतलब होता है बहुत ही माइक्रो सेकंड में होने वाली, माइक्रो से भी नैनो सेकंड में होने वाली, ठीक है। तो ये उस प्रकार की टेक्नोलॉजी है। तो ये स्वदेशी तौर पर मतलब कि भारत ने ये विकसित कर लिया है। और स्वदेशी तौर पर हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करने वाला भारत जो है दुनिया का चौथा देश बन गया है। तो पहले 3 देश कौन से हैं उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए पहला देश कौन सा है, संयुक्त राज्य अमेरिका। देन सेकंड कंट्री है आपका चाइना। और आपका थर्ड कंट्री है रसिया। क्या कहा मैंने, पहला कंट्री है हाइपरसोनिक यूज़ करने वाला संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा आपका चाइना है, तीसरा आपका रूस है, देन फोर्थ आपका क्या कौन सा हो गया देश, भारत। तो भारत भी आपका चौथा देश बन गया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी यूज़ करने वाला। अब देखो ये जो हाइपरसोनिक जो टेक्नोलॉजी है इसका यूज़ क्या है, देखो यह आवाज़ से 6 गुना ज़्यादा तेज गति से दूरी तय कर सकता है। मतलब जितनी साउंड की आपकी स्पीड होती है ना, उससे 6 गुना ज़्यादा तेज़ी से ये जो है स्पीड तय कर सकते हैं। जैसे हम मिसाइल को लॉन्च करते हैं, तो अगर हम इस हिसाब से अगर इसको हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमारे पेट्रोल डीजल जो है कम लगेगा और जो है बहुत अच्छी स्पीड से वो जा पाएगा कम समय में, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए उसके बाद इसने क्या कहा है, इस परीक्षण के परिणाम स्वरूप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का विकास होगा। जैसे ये परीक्षण ये सफल तो हो गया ये, अब इस तरीके से ये जो हाइपरसोनिक क्रूज जो क्रूज मिसाइलें हैं ना, जो पानी में चलती है क्रूज मिसाइल्स, ठीक है, तो उनका भी ये जो है आविष्कार करेंगे हाइपरसोनिक, ठीक है। बात समझ आई। तो हाइपरसोनिक का मतलब क्या है, हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का मतलब जो भी लॉन्च इसमें करेंगे उसकी स्पीड 6 गुना ज़्यादा होगी साउंड से, ठीक है। बात समझ आ रही है। चलिए और भारत के बारे में आप सभी जानते हैं, इसकी कैपिटल न्यू दिल्ली है, प्राइम मिनिस्टर इसके नरेंद्र मोदी हैं। और इसके जो प्रेसिडेंट है, कौन है प्रेसिडेंट, बोलो जल्दी। रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह हैं। होम मिनिस्टर कौन है, आपके अमित शाह हैं, ठीक है। और राष्ट्रपति कौन है आपके, माननीय रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। बात समझ आई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, किस संगठन ने वर्चुअल विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन आयोजित किया है, ठीक है। बात समझ आ रही है। तो किसने किया है आपका वर्चुअल विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन, तो आपका राइट आंसर क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने। तो अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ने जो है ये वर्चुअल जो आप विश्व और प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन देख रहे हैं ये आयोजित किया है, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। देखिए इस शिखर सम्मेलन में टोटल 149 कंट्रीज ने जो है पार्टिसिपेट किया है, ठीक है। और शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है, देखो सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा के उत्पादन में तेजी लाना है। कहने का मतलब क्या है, ऐसी एनर्जी जिससे कोई पॉल्यूशन ना हो और जो है उससे हमारा काम भी चल जाए और जितना ज़्यादा हम उसका यूज़ कर सकें, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा आजकल LPG बेस्ड जो है सिलेंडर यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। बैटरी रिक्शा और आपकी जनरली टेम्पो भी उस तरीके से आ रहे हैं। और नेक्स्ट आपको क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत द्वारा शुरू किया। ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में जान लो, तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन है ये भारत द्वारा शुरू किया गया था और जिसमें 121 देशों का, और ये क्या है आपका 121 देशों का गठबंधन है जो पूर्ण आंशिक रूप से कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है। मतलब जो भी कंट्रीज आपकी कर्क और मकर रेखा के बीच में है ना, 121 देश कहीं ना कहीं कर्क और मकर रेखा को टच कर रहे हैं, वो सारी कंट्रीज आपकी किस में आती है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में, ठीक है, गठबंधन में आते हैं। और इसका जो मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है, ठीक है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन गठबंधन जो है भारत द्वारा जो है शुरू किया गया है, इसलिए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, भारत में। भारत में कहाँ पर,
गुरुग्राम हरियाणा में, और इसमें जो है 121 देश शामिल हैं। अभी हाल फिलहाल में जो सम्मेलन हुआ है इसमें 149 देशों ने भाग लिया है, और इसका उद्देश्य क्या है, सस्ती और टिकाऊ स्वच्छ हरित ऊर्जा को पैदा करना। ठीक है, बात समझ आई। चलिए, आई होप आपको ये आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगता है तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन में जरूर क्लिक कर लेना, ताकि आपको रोज नोटिफिकेशन इसका मिलता है। ठीक है, तो अगर आप व्हाट्सअप नंबर से जुड़ना चाहते हैं तो ये है व्हाट्सअप नंबर, यहाँ से आप जो है कनेक्ट हो सकते हैं। आपको एक मैसेज टाइप करना है, आई एम अ न्यू स्टूडेंट ऑफ KBS, आपको ज्वाइन कर लिया जाएगा और आपको डेली PDF दे दी जाएगी। ठीक है, अगला क्या है, आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक है, तो आप इससे भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, वही आपका फेसबुक पेज का लिंक है, यहाँ से भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स आपको यहाँ से प्रोवाइड की जाती है, साथ ही आपके फिजिक्स के, प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री के, अगर आप साइंस साइड से BSc कर रहे हैं तो प्रैक्टिकल्स यहाँ पे अवेलेबल है, फाइल में लिखने का तरीका अवेलेबल है, बहुत से लोगों को फायदा हुआ है यहाँ पर, तो आप भी फायदा उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बैंकिंग क्लासेज अवेलेबल है यहाँ पर, बिल्कुल सही, तो हम आपको करा रहे हैं। ठीक है, और साथ ही SSC की क्लास भी अवेलेबल है, उसका मैंने लिंक नहीं दिया है, मैं जल्दी ही उसका लिंक प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, साथ ही 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की जो साइंस और मैथ की क्लासेज है वो भी अवेलेबल है। अगर आपके छोटे भाई बहन पढ़ना चाहते हैं तो जरूर उन्हें यहाँ पर लेके आ सकते हैं, या फिर यहाँ से पढ़ के उनको बता सकते हैं। ठीक है, तो आई होप मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद KBS टीम। अगर कोई क्वारी है या हमारे प्रति कोई सुझाव है तो जरूर आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। लगे रहिए, कंटिन्यूस अपनी तैयारी करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए।